अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन गिरामी, आज से एक हफ़्ता पहले हफ्ते की रात को एक सानेहा पेश आता है। रात 10 सवा 10 से 10:30 के दरमियान कराची का एक मसरूफ़ तरीन तिजारती मरकज़ एमेजिना रोड पे वाक़, जिसको हम गुल प्लाज़ा कहते हैं। सवा 10 से 10:30 के दरमियान में गुल प्लाज़ा में आग भड़क उठती है और आग भड़कने के बाद देखते ही देखते आग के शोले इस कदर फैलते हैं कि वो कुछ ही देर में पूरे गुल प्लाज़ा को अपनी लपेट में ले लेते हैं। हफ्ते का दिन था और हफ्ते की रात और मसरूफ़ तरीन रात होती है, और ऐसे में जब शॉपिंग मॉल के अंदर जो है आवाम का रश और 1200 दुकानों की तादाद, ऐसे में आवाम के साथ साथ जो ताजिर यहाँ पे थे वो भी अच्छी खासी तादाद में होते हैं। ऐसे में नाज़रीन, रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू किया जाता है तो पहली गाड़ी जो यहाँ की मालूमात के मुताबिक बताई जा रही है वो 11:15 तक आती है और आग बुझाने का अमल शुरू किया जाता है। उससे पहले आग पे काबू पाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तामीराती काम चल रहा है और तामीराती काम की वजह से रश की आलम में फायर ब्रिगेड का अमला पहुँचता है। और ऐसे में जब आग लग जाती है और आग को बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद होता है तो उनके पास पानी जो है बहुत ही कम तादाद में होता है। और ऐसे में जब आग मज़ीद जो है वो आग के शोले जो हैं वो बुलंदो बांग इमारत को अपनी लपेट में ले लेते हैं, और ऐसे में कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, कई माओं के लाल, कई माओं के लख्त जिगर, कई बच्चों के बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ये बात करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताजिर बरादरी, यानी कि वो ताजिर जिनका अरबों रुपए का इस साने में नुकसान हो चुका है। रमज़ान की आमद है और रमज़ान से पहले तमाम ताजिर यही कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से, किसी भी जद्दोजहद के साथ वो अपनी दुकान में माल डाल ले ताकि उसका जो ये सीज़न है वो अच्छे से लग पाए। लेकिन बदकिस्मती से, नाज़रीन मैं कहूँगा बदकिस्मती से, मॉल के अंदर आग को बुझाने के लिए कोई आलात, कोई बंदोबस्त नहीं होता, और ऐसे में आग जो है वो फैलते फैलते कई लोगों को अपनी लपेट में ले लेती है। क्या मनाजिर होंगे नाज़रीन, वो मनाजिर जिनको हम कभी तसव्वुर या बयान नहीं कर सकते कि किस तरीके से इंसान अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देखे कि उसकी मौत उसको ढूंढती हुई उसकी आंखों के सामने आ जाती है। आग ने कई लोगों को खा लिया और आज 7वां दिन गुजर चुका है, और इस वक्त तक की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है कि 70 के करीब जो है वो बाकियात और लाशें मिल चुकी हैं। लेकिन अभी भी लोग, अभी भी मुतासिरा फैमिलीज़ अपने प्यारों की मुंतज़िर नज़र आती हैं कि 7 दिन गुजर गए हैं। हर रोज़ाना एक नई उम्मीद की किरण जागती है कि क्या पता उनके प्यारे, उन माओं के लख्त जिगर, उन बीवियों के सुहाग जो इस बदकिस्मत शॉपिंग प्लाजा में जल के खाकस्तर हो चुके हैं, उनका कुछ पता चल सके। काफ़ी फैमिलीज़ को हमने देखा 7 दिन के अंदर, वो यही कहती नज़र आती हैं कि हमारी माएँ इतना बड़ा सानेहा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आखिर मेरा सवाल ये है कि आखिर कब तक शहर कायद की आवाम अपनी ज़िंदगियों से इस तरीके से हाथ धोती रहेगी। अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में कितने डंपर के सानियात, कितने वाक़यात हुए कि शहर कायद की आवाम अपनी कीमती जानों के से हाथ धो बैठते हैं और डंपर उनको कुचल देता है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से शहर कायद में मेन होल्स, गटर, नाले खुले हुए नज़र आते हैं कि राह चलते लोग गिर के अपनी जानों को हाथ धो बैठते हैं। अभी नन्हे इब्राहिम का वाक़या इतना पुराना नहीं हुआ था, अभी हमारे शहर कायद के बासियों के ज़ख्म इतने पुराने नहीं हुए थे कि एक और अलमनाक हादसा 2026 के शुरुआत में ही पूरा शहर कायद ने इसको देखा। सिर्फ ये एक शॉपिंग प्लाज़ा नहीं है नाज़रीन, एक शहर कायद की वो शॉपिंग प्लाज़ा की इमारत नहीं जली, इस वक्त पूरा शहर कायद जला है। शहर कायद की आवाम चीख के यहाँ पे सिंध हुकूमत से मुतालबा करती है कि आया हमारा खून, हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि कभी हम डंपर से, कभी हम नालों से और कभी हम जलकर अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। आखिर कब तक
हम इस तरीके से अपनी कीमती जानों से अपने प्यारों को खोते रहेंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें 2023 से अगर हम देखें, 2023 में हमारे पास सदर की एक बहुत ही मशहूर और मसरूफ़ तरीन तिजारती मरकज़ कोऑपरेटिव मार्केट, जिससे हमारा ताजिर अपनी दुकानों को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखता है और उनकी दुकानें जल के खाकस्तर हो जाती हैं। 2023 के बाद 2024 जब आता है तो 2024 में आरजे मॉल जल जाता है, उसमें भी कई कीमती जानें चली जाती हैं। और 2025 में आरजे मॉल से बिल्कुल मुतहसिल मिलेनियम मॉल, वो भी एक बहुत पुराना एक तिजारती मरकज़ है, वो भी जल जाता है और उसमें भी कई लोगों के, कई ताजिरों की जो दुकानें हैं वो जल जाती हैं नाज़रीन। और अब 2026 की शुरुआत में ही इतना बड़ा तिजारती मरकज़, इतना मसरूफ़ तरीन मरकज़ जिसको गुल प्लाजा कहा जाता है, वो जल जाता है और उसमें इतना ज़्यादा कीमती जानों का ज़िया हो जाता है। हम कहते हैं कि माल जो था वो तो जल गया, वो तो फिर किसी ना किसी तरीके से इंसान रिकवर कर लेगा, लेकिन उन लोगों का क्या जो यहाँ पे जिनकी दुकानें थी। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मलबा जो है वो पड़ा हुआ नज़र आ रहा है और अभी भी कहा जा रहा है कि अभी भी किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे आग भड़क उठती है। और सर्दियाँ इतनी ज़्यादा है, सर्दी इतनी ज़्यादा है नाज़रीन कि यहाँ पे मुतासिरीन की फैमिलीज़ रोज़ाना अपने प्यारों की तलाश के लिए यहाँ पे नज़र आती है। आज के प्रोग्राम में तमाम साहने से मुतालिक जो है वो बात करेंगे, यहाँ पे उन फैमिली से बात करेंगे जो अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं और उनके प्यारों का कुछ पता नहीं चल पा रहा। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का देखिए, शुक्र। बहुत ही अफसोसनाक सानहा, एक हफ्ता गुजर गया है। क्या लग रहा है कि अब जिस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लाशों का निकलने का सिलसिला, बाकियात निकल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर क्या कह सकते हैं, जो होना था वो हो गया। बस अब तो दुआ ही कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में अमवातें हुई हैं उन पे क्या गुजर रही है वो तो बस अल्लाह ताला उन लोगों को सब्र जमील अता करे, और जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है उनको भी अल्लाह ताला बहुत 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 बरकत दे, और जैसे उन लोगों के जो नुकसान हुआ है दोबारा अल्लाह ताला उन सब का नुकसान आधा अजाला जो भी है वो सारा अच्छा हो जाए। जो भी है हमारी तो दुआई ही है सारी लोगों के लिए। मुतबादिल क्या होना चाहिए था? जब आग लगी थी हर कोई अपनी कयास आराइयाँ तो कर रहा था, लेकिन अगर इनिशियली तौर पे आग पे अगर काबू पा लिया जाता तो इस तरह का जो सानिया है वो ना जन्म लेता है, इतनी बात नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात तो है, लेकिन अब सारी बात ये है ना, जो चीज़ हो गई वो तो हो गई। होना तो बहुत कुछ हो सकता था बिल्कुल, लेकिन अब है, कराची है, पाकिस्तान है, क्या कर सकते हैं, यहाँ तो मामूल बन चुका है। अच्छा हाँ, जैसे आपने बोला कराची है, पाकिस्तान है, हर कोई कराची कराची कर रहा, तो क्या मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर रही हमारे लोगों के लिए, शहर कायद के वासियों के लिए, सिंध की आवाम के लिए? सर अब पाकिस्तान को बने तकरीबन 75-80 साल होने को आए। अब इस बात पे, इस मौजू पे कोई बात क्या कर सकते हम? अब वो 75-80 साल से हम देख रहे हैं। बस दुआ ही है कि अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे और आगे जाके मामला बेहतर हो इंशाअल्लाह। बाकी किसी सियासी गुफ्तगू के करना मुनासिब नहीं है बिल्कुल। बाकी सब अपनी अपनी कोशिश कर ही रहे होंगे, बाकी अल्लाह बेहतर करे। हर आंख कशबार है, अफसोस की फ़ज़ा है, इतना बड़ा सानहा है। एक हफ़्ता गुजर गया है लेकिन अभी भी यहाँ से वाक़यात निकलने का सिलसिला जारी है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये एमेजिना रोड है और किस कदर यहाँ पे चहल पहल होती है। लेकिन ये वो वक्त है कि इसमें जो है अगर देखा जाए तो यहाँ की फ़ज़ा क्या, पूरे शहर कायद की फ़ज़ा जो है वो सोगवार है। और अभी तक जो है हर कोई, हर माएँ अपने लख्त जिगर को, अपने लख्त जिगरों को तलाश करने के सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हैं। पता नहीं नाज़रीन कितने माँओं की जो है वो गोदों जुड़ी हैं, कितने लोगों के जमा साला लड़के बेटे चले गए जिनसे उनके घर का रोज़गार चल रहा था। अफसोस की फ़ज़ा है एक एमेजिना रोड जहाँ पे इतना बड़ा सानहा हो गया। पहली बात तो ये है, मैं ये कि पूछना चाहूँगा गवर्नमेंट से, तो 5 दिन से काम कौन सा हो रहा है? कोई भी काम नहीं हो रहा। लोग तो बेचारे, मैं पूरा पीछे से होके आया हूँ, मुतासिरीन खड़े हैं, रो रहे हैं। 5 दिन से बेचारे
जिनके चलेगा उनसे पूछो ना। इधर लोग बेचारे बाकियात की सूरत में अपने डेड बॉडीज़ लेके जा रहे हैं। किसी को हड्डियाँ मिल रही हैं, किसी को हाथ की हड्डी मिल रही है, किसी को टांग की हड्डी मिल रही है। मेरा सवाल ये है गवर्नमेंट से कि चलो आग अगर लग भी गई थी तो यार उसको बुझाया क्यों नहीं गया? एक दो फायर फाइटर खड़े हुए हैं और वो आग बुझा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी फायर फाइटर नहीं था जो आग को बुझा सके। दो लोग बेचारे ऊपर फंसे हुए थे, जिनके दरवाजे बंद थे, ख़वातीन और जो उधर आदमी फंसे हुए थे, वो बेचारे वहीं जल के राख हो गए। उनको निकालने के लिए कोई सिस्टम नहीं किया गया, कोई भी मामला नहीं किए गए कि ऐसे कि उनको बचाया जा सके। जान की कोई वैल्यू नहीं है। मेयर कराची जो है वो 23 घंटे के बाद पहुंचते हैं, वो कहते हैं मैं फंसा हुआ था उधर, मैं छुट्टी पे था। ये कैसा अजीब हाल है। 15 साल से सिंध हुकूमत काबिज़ है, ना सड़कें देती हमें, ना तालीम, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना रोजगार, कुछ भी नहीं। तो ये कह रही है कि हम तामीराती काम शहर कायद के बासियों के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये तो और उजाड़ दिया, ये तो और आग लग गई। दूसरी बात ये है कि सैटरडे नाइट था, लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। 10:30 बजे जो है वो मार्केट कैसे बंद हो गई? अमूमन मार्केट तो 11 बजे बंद होती है। दूसरी बात ये है कि मार्केट अगर बंद भी हुई है सर, तो एकदम सारे दरवाजे कैसे बंद की? कोई एग्जिट क्यों नहीं रखा? फायर एग्जिट भी होता है, अलार्म भी होता है, सब कुछ होता है। ये कोई पेट्रोल पंप थोड़ी था जो 22,000 लीटर इधर पेट्रोल होगा, पूरा लपेट में ले लेगा उसको 10-15 मिनट में। प्लाजा है, एक दुकान में आग लगी, दूसरे में, तीसरे में, इसको लगने में टाइम लगेगा 4-5 मंजिला पहुंचने में। कहा जा रहा है कि अगर बर वक्त जो है वो आग पर काबू पा लिया जाता है, क्योंकि तामीराती काम यहाँ पे इस कदर चल रहा है कि यहाँ पे रेस्क्यू कार्रवाइयों में उस टाइम पे दुश्वारी का सामना इतना करना पड़ा। काम भी तो आपकी वजह से रुका हुआ है। इसको तो मुकम्मल होने के लिए जो है वो आपने टाइम मांगा था, उसके ऊपर भी आपने इतने साल ऊपर कर दिए। इसको तो पहले मुकम्मल होना था। और दूसरा, अगर आग लगी भी तो इसको 4-5 मंजिल पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। एकदम कैसे पहुँच गई आग? ये 15 मिनट के अंदर पूरा गुल प्लाजा को लपेट में ले लिया गया। ये सवाल तो हुकूमत से हमें पूछने हैं ना, इसकी तहकीकात करवाएं, कौन है इसके पीछे। बरादरी की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ के जो सदर थे ताजिर, उन्होंने कहा कि ये जो बिल्डिंग थी काफ़ी पुरानी थी और यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर या जो आग बुझाने के आलात होते हैं वो नहीं हो सकते, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा फैल जाती है। और इससे पहले भी आग के काफ़ी वाक़यात हुए, लेकिन आग पे काबू पाया गया। लेकिन उस दिन हमने जब देखा, अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि जो ताजिर थे, यहाँ के जो दुकानदार थे, वो आग को देख के अपना जो सामान था वो बाहर मुंतकिल करने में भगदड़ मचती रही और अमवात का सिलसिला होता रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो लोग अंदर फंसे थे वो अंदर ही फंसे रह गए, उनको निकालने नहीं गए। और जो ताजिर थे, जिनका बेचारों का माल था, वो ये समझ रहे थे यार हमारा जमा पूंजी है, हमने इधर करोड़ों रुपए का अपने माल रखा हुआ है दुकानों में, वो तो हम पहले निकालें। लेकिन उनको पता नहीं था कि हम अंदर जा रहे हैं, वापस ही बाहर आ सकेंगे या नहीं। मेरा ये सवाल है कि अगर वो चले भी गए थे और जो पहले से मौजूद थे लोग, उनको बाहर क्यों नहीं निकाला गया? आग भी लगी थी, आग नीचे से ऊपर जा रही थी, तो उसको आग पे काबू क्यों नहीं पाया गया? वो फायर फाइटर आई, उसका पानी ख़त्म हो गया। यानी कि फायर फाइटर जो रेस्क्यू एहलकार हैं, वो कह रहे हैं हमें अंदर जाने के लिए हमारे पास आलात ही नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है। हुकूमत की नहीली है। आप जाके उनकर से पूछ, जिनका बेटा गैस में, लोग लाशें नहीं देख सकते थे, हमने प्यारों को पहचाना नहीं मुश्किल था, ढांचे पड़े हुए थे। इमरजेंसी में कोई ऑप्शन होना चाहिए ना, कोई रास्ता कहाँ था? मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप जाके जितने भी शॉपिंग मॉल है बड़ा, आप उसकी विजिट करवा ले, इमरजेंसी रास्ता किसी में भी नहीं होगा। ये कहेंगे कि इंक्वायरी, कितनी इंक्वायरी हमारे मुल्क में चल रहा है, आज तक इंक्वायरी सरेआम है नहीं आया, दब जाता है। मैं वही कह रहा हूँ सर कि अभी वज़ीर साहब क्या करेंगे? इंक्वायरी बिठा देंगे, वो इंक्वायरी वो दब जाएगा, वो दब जाएगी। मैं कहता हूँ आज इंक्वायरी बिठाए, एक हफ्ते में इसका फैसला क्यों नहीं लेकर आते आप? क्यों नहीं आप इसका फैसला लेकर सकते? लेकिन अभी जो इंकशाफात हुए हैं वो यही हुए हैं कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस ही लगी थी, माचिस या लाइटर से लगी, और एयर कंडीशन जो यहाँ का सिस्टम था उससे फैलते फैलते जो तारों के सिलसिले से फैली आग, और जो उसने देखते देखते 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर पूरे गुल प्लाजा। वही तो मैं कह रहा हूँ, चले फैल भी गई आग तो बाहर क्यों नहीं ला सके? ऐसा फायर एग्जिट क्यों नहीं था? रास्ते क्यों नहीं थे? ये बिल्डिंग बनी होगी, उसका पूरा SBCA से नक्शा पास हुआ होगा, हर चीज हुई होगी, मंजूर शुदा हुई होगी हर चीज। तो उसके अंदर आप जब ये प्लाजा खड़ा कर रहे हो, उसके अंदर पहले आप फायर अलार्म लगाओ ना, फायर एग्जिट लगाओ। उस वक्त तो सबने जो बनाना था वो बना दिया। सब हुकूमत के काम होते हैं ना, हुकूमत के काम है ये। हुकूमत पहले क्यों क्या सोए होते? मैं तो आपको अभी क्या बुझा कि बड़ी शॉपिंग मॉल अभी भी विजिट करा ले। बिल्कुल, खुदारा से वो अरसब भी ना हो जाए, लेकिन वहाँ पे भी ये सहूलियात नहीं होंगे। आया ही इसलिए हूँ मैं, पीछे सारे मुतासिरीन बैठे हुए हैं, लोग रो रहे हैं। सर्दी का आलम आप देख लें,
5 दिन से मैं लोगों से मिल के आया हूँ भी, भाई किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का बाप, सब चले गए यार। उनके वो पूछो ना, वो 5 दिन से रोड पे बैठे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए वो आए इधर देखे कि यार लोगों के अपने चले गए, किस हाल में लोग, ये बिठाएं इधर, इंक्वायरी करवाएं कौन है इसके पीछे। मुज़म्मती बयान हर जगह से आते हैं नाज़रीन। हम देखते आ रहे हैं कि 2023 में हमारे पास जो है सबसे पहले कोऑपरेटिव मार्केट जली, उसके बाद 24 में हम देखें तो आरजे प्लाजा जल गया, आरजे मॉल था वो जला। बिल्कुल 25 में उसी के बाद थोड़ा सा ही आरजे मॉल से आगे जाएं तो मिलेनियम मॉल, शहर कायद का वो कदीम तरीन और पुराना मॉल है जिसकी तारीख इसी तरीके से पुरानी है, लेकिन वो भी जल गया। और 2026 के आगाज़ में ही इतना बड़ा अलमनाक सानहा जो कि इतने सारे ताजिरों को बेरोज़गार कर गया, इतने घरों में इस वक्त सोग बरपा है। मज़ीद इस पर बात करेंगे। आज हम मौजूद हैं कराची का इलाका है जिना रोड, जहाँ पे एक हफ्ते पहले जो है एक अलमनाक सानहा पेश आता है और 10:30 बजे के करीब आग लग जाती है और आग इतनी ज़्यादा फैलती है कि वो पूरे एमेजिना रोड पे वाक़े इस मसरूफ़ तरीन तजारती मरकज़ जिसका नाम गुल प्लाजा है उसको अपनी लपेट में ले लेती है। एक और मुतासरा फैमिली यहाँ पे मौजूद है, इनके भाई का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है नाज़रीन। और इतनी सर्दी के अंदर जो है वो 5 दिन 7 दिन का अरसा कुछ कम नहीं होता, सिर्फ अपने एक भाई की झलक के लिए या उसकी कोई मालूमात इत्तला मिलने के लिए ये खातून उस वक्त से मुंतज़िर हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताया जा रहा है, क्या कह रहे हैं? हमें तो ये बताया जा रहा है कि अभी मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे, बस इतना कहा जा रहा है। हम लगातार 1 हफ्ते से यहाँ आ रहे हैं, कुछ हमें सही रिपोर्ट नहीं मिल रही है। अब आप बताएं हम क्या करें। आपके कौन थे भाई थे यहाँ पे? भाई यानी यहाँ पे शॉप थी उनकी, यहाँ जॉब करते थे। आखिरी बार उनसे रब्ता कब हुआ था? हफ्ते वाले दिन हुआ। हफ्ते वाले दिन, यानी कि आग लगने के बाद हुआ था? 9 बजे। 9 बजे हुआ था। क्या कहा था भाई ने? उनसे जो बड़े भाई थे उनकी बात हुई थी, उनको कोई काम था, इस हवाले से उनसे बात हुई थी। फिर उसके बाद से हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ है। कोई राब्ता नहीं, कुछ नहीं पता चल पा रहा कि पता चल पा रहा है कि वो कहाँ है, किधर है। थोड़ा बहुत भी हमें कुछ मिल जाए तो। और आज आपको 7वां दिन यहाँ पे हो चुका है, 1 हफ्ता हो गया और आप मुस्तकिल यहाँ पे अपने भाई जैसे हमें न्यूज़ मिल रही है कि फला जगह जाएं आप, हम इस तरह यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन कोई हमें सही रिस्पांस नहीं दे रहा। यहाँ कोई नहीं बता पा रहा। कोई नहीं बता। जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क बनाई गई है वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई? हर जगह हमने करवा दी है, लेकिन हमें बस यही कहा जा रहा है अभी आ जाएगी, कल आ जाएगी, बस यही हमें बोला जा रहा है और हमें वापस घर जाना पड़ता है। फिर हम घर जाते हैं, फिर कोई खबर आती है, फिर हम आते हैं यहाँ। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आते हैं। न्यू कराची से आप यहाँ पे रोजाना आ रही हैं? जी। यानी कि न्यू कराची से यहाँ पे इस सर्दी में आना और उसके बाद अपने होता है ना कि एक जब तक अपने भाई का पता नहीं चल जाता इंसान को सुकून नहीं मिल पा रहा होता। हम गोदरा बिरादरी से हैं। हमारी बिरादरी के 3 लोग यहाँ पे हैं, एक साथ, एक आरिफ और एक मोहसिन। यूँ तो मस्जिद और हैं वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें 2 की न्यूज़ और मिली। मोहसिन को मिला के 2 बंदे और हैं। 2 बंदे और हैं जी। तो इस हवाले से क्या कहा जा रहा है कि कुछ इस हवाले से कोई आपसे दाद रसी के लिए कोई आया यहाँ पे? कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ आते हैं, न्यूज़ वाले आते हैं, जमा होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, चले जाते हैं। जो हम बोलते हैं वो ये लोग कुछ न्यूज़ पे नहीं दे रहा है। फेक न्यूज़ें इतनी दी जा रही है यहाँ पे। अब आप बताइए हम क्या करें। इस तरह का जो हादसा था, सानहा था, यानी कि बहुत एक अलमनाक हादसा है जहाँ पे इतनी से अभी तो एक आप नहीं, आपसे हज़ारों माएँ थी, हज़ारों बहनें जिनके जो है भाई थे, बच्चे थे, जो काम की गर्ज से यहाँ पे आए थे और चले गए। क्या बोलना चाहेंगी हुकूमत को, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या मुतालबा करना चाहेंगी? मैं हुकूमत को कुछ नहीं कहना चाहती, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती। जिनकी ज़िंदगी थी अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे, जो इस दुनिया में नहीं है अल्लाह उनकी आखिरत की बेहतरी करे। और जो लोग यहाँ पे हैं, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है
कि भाई आप इनके आज़ा, इनके जो भी चीज़ है, इनकी हड्डियाँ, जो भी चीज़ है, उनको आप जमा करें, इज्तिमाई तौर पे जमा करके उनकी नमाजें अदा करवा दें, हमें तसल्ली हो आप जाए। डीएनए का सैंपल देने गए थे आपके घर से? हमने हर जगह दिया है लेकिन कोई मैच नहीं हो रहा हमारा। आप इन्हीं के साथ जी, हैं? इनके बड़े भाई हैं, आप ये बड़े, बहन है इनकी। अच्छा, तो डीएनए का सैंपल आपने दिया था? दे दिया, लेकिन कोई कॉल नहीं है हमारे पास। नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पे चल रहा है, कितना आप यहाँ से जो है भाई मुतमईन है? देखो, हम बहुत मुतमईन थे, हम यहाँ के सदर से भी थे, यहाँ पुलिस से भी थे, हर किसी के साथ बहुत मुतमईन। सही है, ये बच्चे हमारे पास बाप मांग रहे हैं, हम कहाँ से लाए? ये उनका ये बेटा 5 बड़ा- साल का एक छोटा है और ये 9 साल का है। हम 6 दिन से आ रहे हैं, 6 दिन से हमें कह रहे हैं मिल जाएगा, आ जाना, आ जाना, आ जाना। कब तक, कब है, कब मिलेगा भाई? हमें भाई चाहिए और कुछ नहीं, हमें हमारा भाई चाहिए। जैसे गया है वैसा चाहिए हमें, हमारा भाई दो। जब आप लोग आ रहे हो ना, हमें पूछ रहे हो ना, इसका बाप चाहिए हमें। कहाँ से लाए बताए आप? हर घर के लोग यहाँ आ रहे हैं, हर फर्द यहाँ आ रहा है, जिन जिन के लोग यहाँ हैं वो लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आप बोल कोई रहे हैं। इज्जत अब ये नहीं सब दी जा गया, रही। ये मार सब के उन्हें खत्म, भगाया जा रहा है। ये खत्म। कितनी मायों के लाल चले गए, ये खत्म हो गया किस्सा। सही है ना? थोड़े दिन के बाद फिर ऐसा होगा, फिर सैकड़ों जाने जाएगी। इतनी अपील है हुकूमत से, हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इसका बाप चाहिए, सबके चाहिए, इसका बाप चाहिए, हमें हमारा भाई चाहिए। बहुत सीधा था हमारा भाई, हमें हमारा भाई चाहिए। वो बहुत डरता था, हम मान ही नहीं सकते कि वो अंदर है। वो सीढ़ियों से डरता था, वो बहुत डर पुकता, वो अंदर नहीं हो सकता, वो भाई है, हमें हमारा भाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस हमारा यही है, हमारा भाई चाहिए, हमें हमारा भाई दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, इसका बाप चाहिए। मेरी अम्मी का बहुत बुरा हाल है, उसके साथ ही रहता था वो। ये तो हमारे माशाल्लाह से 6 भाई सब साथ है, लेकिन ये इसका जिगर था। मेरी अम्मी मर जाएगी उसके बिना, मेरी अम्मी का भी बहुत बुरा हाल है। आप जरा प्लीज कोऑपरेट करें हमारे साथ, हमें भाई चाहिए। आपके गम में बराबर के शरीक है, बस यही कह सकते हैं। इंशाल्लाह आपके भाई की जो भी था, जैसा भी है, अल्लाह पाक आपको आपके भाई तक पहुंचाए। अगर वो हयात हैं, इस दुनिया में हैं, तो हम बस यही मुतालिबा करते हैं, यहाँ से भी हमारा यही मुतालिबा है कि इस बच्चे का क्या कसूर कि 5 साल का बच्चा है अपने बाप की तलाश में। आज 7वां दिन है, सर्दी का आलम यहाँ पे ये देखें। नौका है, इससे छोटा घर पे एक और है, दो दो बेटे लेके थे। आए थे, आज नहीं लाए। हमारा 2 दिन बस यहाँ आना नहीं हुआ, हमारा भाई लोग तो रात दिन यही है। ये बच्चे रोजाना आते हैं, फिर सुबह स्कूल जाते, फिर आते, फिर जाते। हर दिन नई उम्मीद के साथ, इस आस के साथ कि क्या पता आज कुछ पता चल जाए। इसीलिए आते। आपको कब पता चला था कि यहाँ पे गुल प्लाजा में सानेहा हो गया? हमें उसी न्यूज़ आ दिन गई। ये भाई साहब हमारे 11 बजे से यहाँ है, ये और दूसरे भाई। उसी वक्त उन लोगों ने थोड़ी कोशिश की होती ना तो आ जाते आदमी। भाई आग लगी नहीं है, लगाई है, बताइए क्यों? 10:07 थे ना, तब आग लगी है। बताओ 17 मिनट में पूरा तबाह हो गया है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। बताए ये आग लगी नहीं है, लगा हर साल। मेरा भाई 22 साल 25 साल से कर रहा है, हर यहाँ पे 25 साल से था। हाँ, और हर साल लगती थी, लगे खत्म हो जाए, लगे खत्म हो जाए, लेकिन इनको ये खत्म करना था। सैकड़ों बंदों को मारना था, मर गए। वो भाई तुमको करना था, इतवार को करते, जाने बच जाती। माली हाली सबसे, जाने कहाँ से लाएंगे? बताए किससे पूछे हम? कौन जिम्मेदार है? किसको जिम्मेदार ठहराए हम? बताए आप, इसका जिम्मेदार कौन है? अब किसको 25 साल पीछे कर दिया? बाल बच्चों वालों को सब तबाह हो गए, यहाँ पर सब तबाह हो गए। उनको गिराना था 6 महीने के अंदर, इसको फिर करे। जो बेचारे हैं उनको अंदर जो थे उनको दे, उनकी जो जो चीजें थे हुकूमत से अपील करो उनको दे। हल देने वाली हुकूमत ने तो बोला है कि जो ताजिरों का नुकसान हुआ है वो सारे वो भरपाई के नुकसान लिए भाड़ में गया। जान के माल पे आ रहा है। जान दे उनको, इंसान अपना जिंदा हो, उनको इंसान जो कमा चाहिए सकता है, उनको लेकिन वो दे, जान हमें नहीं तो जान कमाएगा दे, कैसे? हमें जान दे। अगर वो कह रहे ना वो माल उनको चाहिए, हमारे भाई की तरफ वरना सबका ऐसा हाल हो जो हमारे भाई का हुआ है। जिसने सबका भी हो, जो जिसने कुछ भी यहाँ किया अगर करवाया, किसने करवाया ये उनका तो हाल फैसले इससे में खाक ज्यादा हो गए जल के। हशर के मैदान में उनके हाथ होंगे, उनके गिरेबान होंगे। अल्लाह के घर वो आखिरत में जलेंगे। जो इन्होंने किया है ये अच्छी बात नहीं है। कितने घर तुमने उजाड़े हैं, आए दिन कहीं ना कहीं आगे लगती है, एक्सीडेंट होता है, नालों में लोग मर रहे हैं। कराची वालों को कचरा समझ के रखा हुआ है तुम लोगों ने। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। ये ना समझे कि सिर्फ बड़े लोगों का है।
हुकूमत का है नहीं, सबका है ये। कोई बाहर इसलिए जाता इंसाफ ना चाहिए तो यहाँ चाहिए। होता, कुछ ना कुछ होता। यहाँ किसी का बाहर नहीं है, यहाँ सब गरीब है, सब बेचारे बेउठ से है। इस माओ के लाल है ना, वो साथ बेबस है, वो है किसी का अंदर। अच्छा नहीं कर सकते, किसी के बुरे में भी खड़े ना रहो। आज ये लोग जो है सिर्फ अवाम की वजह से ही है। अगर ये अवाम नहीं होती ना तो कोई इनको पानी भी नहीं पूछे। मेरी बहन आपके गम में बराबर के शरीक हैं, अल्लाह पाक आपको बस सब्र दे, यही कह सकते हैं। और बस ये दुआ है कि अल्लाह पाक रोज आ रहे किसी रोज सब तरीके से यही कह रहे आपको हैं। अपने हर भाई न्यूज़ का वाला पता यही चलवा कह रहे हैं कि अल्लाह सब्र दे। सब्र तो अल्लाह ही देते हैं ना, लोग तो नहीं देते ना। लेकिन जिनके घर के चिराग बुझ गए उनको कौन सब्र देगा, बताइए। मुजम्मत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मुजम्मत इंसान कर रहा है ना, इतने सालों से हो क्या रहा है। हम अच्छे खासे टाइम से इन हादसों से गुजर रहे हैं। कभी कहीं आग लग रही है, कभी कहीं आग लग रही है, कहीं कोई मर रहा है। पूरी पूरी इमारतें तुम गिरा रहे हो। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उससे कितना आप मुतमईन है? कुछ भी नहीं, अब नहीं है, कुछ भी नहीं। थे ये नहीं कि नहीं, अब नहीं है। हमें लेने की भी हम नहीं चाहते यहाँ तो जान बचा सकते थे। मेरे भाई हमने भी नहीं किया, हमें जाने दो, हमें नहीं जाने दिया। लेकिन भाई ये बच्चा है। एक ये बच्चा है उसका, ये 5 साल का। ये 5 साल का बच्चा है। लेके जाओ, आप कैमरा दिखाओ। हम देख कर आए, वहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया है, वहाँ पे रेस्क्यू वाले भी यही कह रहे हैं। नहीं कर रहे, ये सब ऐसे ही खड़े हुए। मेरा भाई है अंदर नहीं किया है। यार, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा। 6 दिन से आपके भाई की शॉप थी यहाँ पे? नहीं, जॉब करता था। जॉब करता था। क्या नाम है आपके भाई का? मोहसिन। मोहसिन नाम मोहसिन। है। सबको से किस शॉप में, यानी कि किस चीज की शॉप थी? सेकंड फ्लोर पे था, होलसेल की क्रॉकरी की शॉप थी। होलसेल की क्रॉकरी की शॉप थी। क्या बताया कि अब तक जो यहाँ पे कैंप लगाया गया है कुछ मुतासिर? भी नहीं बता रहे, बस सिर्फ पागल बना रहे, रोज बुला रहे, इधर जाओ उधर जाओ, यही चल रहा है। 6 दिन हो गए अभी तक। हम बोल बोल के थके, कम से कम हमें अंदर जाने दो। अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो जाने दो, अब भी नहीं जाने देखिए, दे रहे। अंदर तो जाने नहीं देंगे क्योंकि इमारत जो है वो मखदूश हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। वो गिर चुकी है ना, तकरीबन लोग तो अंदर है ही नहीं ना, तो कम से कम हम तो अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं ना कि हमने अपनी आंखों से देख लिया। आपने ये लोग तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ करवाई बुलाते हैं, थी? भेजते हैं बस। ये रजिस्ट्रेशन क्या, कुछ नहीं करवाया भाई। यहाँ से कुछ निकल नहीं रहा, वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बोले कुछ आया ही नहीं है। वापिस यहाँ आते हैं, बोलते वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यही लगा के आज रखा। 7वां दिन हो गया। 7 दिन से हम यही खुआर हो रहे हैं। कल हम यहाँ से घर गए, उसके बाद से लेके अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कोई यहाँ पे ना यहाँ की मैनेजमेंट है या ये सदर वगैरह जो भी है ना, वो हमें रिस्पांस दे रहे हैं, ना गवर्नमेंट के कोई इदारों से कोई रिस्पांस मिल रहा है, ना यहाँ की जो ये अभी यहाँ रेस्क्यू वगैरह है, किसी से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। जिससे भी बात करो वो बोलते हैं हमारी ड्यूटी चेंज हो गई, सुबह कोई और थे उनसे जाके पूछो, वो बोलते हैं रात में कोई और थे उनसे जाके पूछो। भाई यही हो रहा है, हमें इतना जवाब नहीं मिल रहा कि ये पता चल जाए कि आज कुछ निकला है या नहीं निकला। हम तो यहाँ के यही पूछते हैं कि भाई आज कुछ यहाँ से हुआ है, कोई चीज़ हुई है तो इतनी तसल्ली हो जाए कि जाके वहाँ पे जाके चेक करे कि वहाँ कोई बॉडी आई है या कुछ आया है, कोई इन्फॉर्मेशन आई है। कुछ भी नहीं आज मिल की रहा। तारीख में कोई ऐसी चीज, कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई? मैं 2 दिन से हैदी भी जाके आ गया, हैदी में भी घूम के आ गया, हैदी के अंदर भी कुछ नहीं मिल रहा। 4 दिन से कुछ भी नहीं बताया जा रहा। कुछ भी नहीं है। एक और मुतासरा ख़ानदान और उनके साथ हम मौजूद हैं। इनके भी मामू हैं जो यहाँ पे थे बदकिस्मत गुल प्लाजा में, और अभी तक उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके मामू थे यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है? कुछ पता नहीं चल बस पा रहा। पागल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं अभी तक? बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ धक्के खिलवा रहे और कुछ नहीं कह रहा है। बबुल्ला काम चल रहा है, ना खुद जा रहे अंदर, ना आवाम को अंदर मामू की जाना। शॉप किस चीज़ की थी? ये कोई ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं होती उस। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप थी। कौन से फ्लोर पे थी? सेकंड फ्लोर पे थी। क्या नाम है मामू का? मोहसिन। मोहसिन नाम है। क्या बताया जा रहा है? रेस्क्यू वाले जो है बोले हम काम कर रहे हैं, सुबह आते हैं, फिर रात मगरिब होती है, हमारा काम बंद। कुछ भी इनसे नहीं हो रहा, ना हमें भी करने दे रहे हैं। वो हुकूमत से अपील है कि आप लोग इस्तीफा दे दें। अरे हुकूमत भी कोई काम की नहीं है। ये सब यहाँ पागल बना रहे हैं। ये 6 दिन हो गए हमें हमारी हालत देखे, और भी कोई लोग होंगे भाई। जहाँ पे इन्होंने बताया है सिविल अस्पताल या कुछ भी नहीं, यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, वहाँ पहुँचती नहीं है, रास्ते में ही बंटवारा हो रहा है। भाई मर के सबको जवाब देना है। हमें ला दो हमारा मामू, हमारा क्या और भी कितने मामू के लाड ले गए होंगे। कितने सालों से यहाँ पे जॉब कर रहे थे? 25 साल हो गए। 25 साल से आपके मामू यहाँ पे थे और जॉब कर रहे थे। आखिरी बार जब आग लगी तो मामू से राब्ता हुआ था? मैं हफ्ते वाले दिन राब्ता हुआ था, रात को भी मेरा नहीं, घर वालों का हुआ था बस। कितने बजे का? ये 8-7 बजे की कोई बात है कि मैं आ रहा हूँ जल्दी। असल में हमें शादी में भी जाना था।
तो उसके बाद से कोई राब्ता, आपने फोन ट्राई किया तो फोन क्या? ट्राई किया, हर चीज कर ली भाई। कितने बजे आपको खबर मिली कि ऐसा हादसा पेश आ भाई गया? हमारी आखिरी तकरीबन 7-8 बजे बात हुई थी, उसके बाद फिर खबर आई न्यूज़ों में कि वहाँ गुल प्लाजा में आग लग गई। फिर हम फ़ौरन भाग कर यहाँ आए। और कितने बजे आप यहाँ पहुँच चुके थे? हम यहाँ तकरीबन 12 साढ़े 11 के दरमियान कुछ टाइम ऐसे हो रहा था। जब आए तो क्या मंजर थे? हर तरफ आग ही आग। अल्लाह पाक किसी को भी ऐसा मंजर ना दिखा, हम तो यही कहेंगे। मामू की औलाद थी, शादीशुदा जी थे? 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो बच्चे तो यतीम होगा, उनका क्या हुआ? ये लोग तो पैसे दे के मुँह बंद कर देंगे। भाई पैसा तुमने देखा है क्या? सबने देखा है भाई, खाली है जय बात है, खाली जेब जाना है भाई। जो यहाँ पे हेल्प इंफॉर्मेशन डेस्क कायम की गई है वो क्या बता रहे हैं उस हवाले से? कुछ भी नहीं भाई, हमने हर अस्पताल में हर चीज चेक कर ली, DNA दिया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। रोजाना की उस पे रोज जो है हमारे वो यहाँ चक्कर लग रहे, रोज न्यू कराची से आए हम। न्यू कराची से आ रहे हैं आप भी? न्यू कराची गोधरा, हमारे 3 लोग यहाँ, मोहसिन, आरिफ और साद। कुछ नहीं पता, कुछ तीनों में भी से नहीं, किसी का भी कुछ पता नहीं भी चल नहीं। रहा। तीनों सेकंड फ्लोर पे होते थे? जी बस आमने सामने बराबर में ही शॉप थी, ऐसे थी जी, कुछ पता नहीं कुछ चल भी नहीं। क्या कह रहे हैं कि रोजाना जो बताया जा रहा है कि 60 के करीब जो है, 60 से अब तो जायद हो गई है जो इन्होंने अभी तक जो है वो बाकियात और लाशें निकाली हैं, उसमें भी कुछ नहीं बताया गया? कुछ भी नहीं है, बस भाई पागल बना रहे बस। रेस्क्यू वाले आते बस 2 मिनट जाते, ये हो गया, कुछ भी ये लोग नहीं कर रहे। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें, ना हुकूमत की तरफ से ना। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? भाई हुकूमत से ये करेंगे बस, आप लोग अपना रवैया चेंज कर रहे हैं थोड़ा। देकर रोड यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, आगे लग रही है, गटर में गिर के बच्चा, ना रोड यहाँ के सही है, ना कानून यहाँ का सही नहीं है। मैं तो सबसे बड़ी बात यही कहूँ हुकूमत को, यहाँ का कानून ही सबसे बिका हुआ है, कुछ भी यहाँ सेट नहीं है। बाकी अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करने वाला है और कुछ नहीं। 7 दिन हमारे को गुजर सब चुके हैं जी, 7 दिन आज पूरे होगा, हम रोज आ रहे, रोज क्या हाल है, हम पे क्या बीत रही है। अगर आप लोग की भी अगर कोई हुकूमत का कोई होता ना तो पूरा कराची लोग बंद करते। मैं अपील गरीब की कोई दाद रसी नहीं। कोई नहीं, गरीब क्या कोई सुनता ही नहीं अल्लाह के अलावा भाई। बस 2 मिनट आएंगे, यहाँ आते हैं रेंजर पुलिस वाले मार के भगा देते हैं। भाई हम यहाँ, हमारे लोग यहाँ फंसे हुए, हमारे मोहसिन नहीं और भी कई लोग होंगे मार के डाल रहे। भाई हुकूमत से अपील है, आप तो हमारे साथ कोऑपरेट करें, बाकी बस किसी तरह पता चल जाए मामला का। भाई ये कह सकते हैं हम, और कुछ नहीं। नाज़रीन, बड़े ही यहाँ पे जो मनाजिर हैं वो दिल दहला देने वाले हैं, चाहे वो मुतासरीन की फैमिलियाँ हुई हैं, वो ताजिर जिन्होंने अपनी जो है वो लाखों अरबों रुपए का जो नुकसान इस वक्त रमज़ान की आमद से पहले खो दिया है। कहने को अल्फाज नहीं है कि माल जो था वो तो फिर भी भरपाई हो ही जाएगी किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उनका क्या, जिनके प्यारे, जिन माओं के लख्त जिगर उनसे जुदा हो गए, जिन बच्चों के बाप इस दुनिया में नहीं रहे, जिन बच्चों के बाप यहाँ पे कमाने के लिए आए, जिन माओं के बेटे, जिन बहनों के भाई यहाँ पर आए, उनका 7 दिन गुजरने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। नाज़रीन, 7 दिन गुजर चुके हैं इस ठंड के आलम में। अपने प्यारों की तलाश के लिए एक और फैमिली यहाँ पे, मुतासरा फैमिली मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके कौन थे यहाँ पे? मेरे यहाँ मामू थे। मामू थे आपके, कुछ पता नहीं चल पा रहा उनका? नहीं, अभी तक के कुछ भी पता नहीं चल। 7 दिन गुजर गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से कितना आप जो है यहाँ पे जो है वो सेटिस्फाई हैं? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर हादसा पेश आया, रेस्क्यू टीम को भी रेस्क्यू करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। और ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि ऑपरेशंस हो नहीं रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशंस होने चाहिए उस मुकाबले में बहुत स्लो ऑपरेशंस किया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है आपके? पहले मामू का बताइएगा कि कहाँ पे उनकी शॉप थी, क्या करते थे वो यहाँ? शॉप की एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने कभी विजिट नहीं किया पता यहाँ पर, लेकिन ये है कि यहाँ पर ही गुल प्लाजा के अंदर शॉप थी उनकी और क्रॉकरी की शॉप थी जहाँ पर वो होते थे। कौन से फ्लोर पे वाक़ई थी? ये नहीं पता आपको। आखिरी दफ़ा मामू से कब बात हुई थी? लास्ट जिस दिन जहाँ आग लगना स्टार्ट हुई थी उसी दिन बात हुई थी, ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 के करीब। 9 साढ़े 9 बजे के वक्त आपसे बात हुई, तो कितनी देर में आप लोगों को पता चल गया था कि ये ऐसा हादसा पेश आ चुका है, सानहा हो गया है? और कितनी देर में जो है आप लोग यहाँ पे आपने विजिट किया, क्या हुआ, कितनी? क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे तक के काफ़ी ज़्यादा आग फैल चुकी थी और ये बाकायदा इस तरीके से नहीं है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैल, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से होना चाहिए तो वो थोड़ा सा लो लेवल के ऊपर फैलती है। ये बाकायदा एकदम ही तेज़ी से पूरे ये गुल प्लाजा को खा गई है, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि कुछ सानहा इस तरीके से पेश आया। ये बाकायदा एक प्री प्लानिंग थी जिसकी वजह से ये फैला है। अच्छा, यहाँ पर जब हमें ख़बर मिली तो क्योंकि मेरा पूरा ननियाल ही न्यू कराची के अंदर होता है तो वहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लगता है। अगर हम लोग नॉर्मली देखा जाए तो 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा यहाँ पर आने में।
क्योंकि उस टाइम पर जिस टाइम पे ये सानिहा पेश आया था उस वक्त ट्रैफिक, क्योंकि लोगों से ऑफिस का घर का आना जाना स्टार्ट हो जाता है और हफ्ते का वहाँ से। दिन था। और हफ्ते का दिन था तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पर, तो काफ़ी देर में हम लोग पहुँचे और जब तक के तो यहाँ पर आपको पता है कि पूरी आग फैल चुकी थी। क्या मुतालबा करेंगी, क्या कहना चाहेंगी हुकूमत को कि क्या होना चाहिए मजीद ताकि इस तरह का कोई वाकया, कोई सानेहा रोनुमा ना हो सके? देखें, अगर मैं कहूँ, मैं अपने शऊर के हिसाब से कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इतना बड़ा आप तिजारती इदारा चला रहे थे, ठीक है, ये पूरा मरकज़ था, एक तिजारती मरकज़ जहाँ पे करोड़ों का लेन देन होता था, कारोबार होता था, रोज़गार चलते थे, कि यहाँ पर एक भी सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, कोई भी ऐसी सेफ्टी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। 5,500 रुपये जो कि अभी तक के न्यूज़ पे चल रहा है कि एक दुकान से 5,500 लिया जाता था, यूनियन का 5,500 लिया जाता था, तो यहाँ का सिक्योरिटी निज़ाम जो था वो ज़ीरो था। सेफ्टी सिक्योरिटी निज़ाम, फायर अलार्म्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे। एक जगह पे आग लगती है, छोटे से ऑफिस के अंदर ही अगर आग लगना स्टार्ट हुआ तो पूरी बिल्डिंग के फायर अलार्म बजना शुरू हो जाते। तो ये तो इतना बड़ा इदारा बना हुआ था, यहाँ पर एक भी फायर अलार्म, 1200 के लगभग दुकानें मौजूद थी, और अगर 5500 एक दुकान से लिए जा रहे हैं तो 5500 कहाँ जा रहे थे? 5500 जा कहाँ रहे थे? मुझे तो ये बताइए कि 5500 वो गए कहाँ पर, जब सेफ्टी निज़ाम ही जीरो पर खड़ा हुआ था। तो फिर वो पैसा आवाम का पैसा वो किधर गया, मुझे आप ये बताइए। क्या कहना चाहेंगी मजीद, क्या है जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं, मजीद कितना ये बता रहे हैं, कितना वक्त दिया जा रहा है कि और इस अमल को लग सकता है? पीछे से बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपको सीटों पे यहाँ की हुकूमत ने खड़ा करके बिठाया है, सीटों के ऊपर यहाँ की आवाम ने आपको वोट देकर सीटों के ऊपर लाकर खड़ा किया है, आपको सीटों का हकदार बनाया है, तो आपका तो ये फ़र्ज़ बनता है ना कि आप 2400 घंटे यहाँ पर आके खड़े होकर यहाँ पर तमाशा देखो ना कि आपकी आवाम के साथ क्या हो रहा है। जब आप आवाम ने आपको लाके यहाँ पर खड़ा किया तो आपका हक नहीं बनता कि जब तक कि यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, पूरी फाइल क्लोज नहीं हो जाती, इंसाफ नहीं हो जाता, तो आपको लगता है कि आपको अपने बिस्तरों पर जाके सोना चाहिए, जबकि सर्दी में आवाम यहाँ पर आके खड़ी हो रही है। छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पर अपने अब्बा को देखने आ रहा है, कोई अम्मा को देखने आ रहा है, कोई बहन को देखने आ रहा है, कोई माँ को देखने के लिए आ रहा है। इस तरीके से रेस्क्यू निज़ाम चलता है। जिस तरीके से रेस्क्यू निज़ाम हुआ है, अगर किसी गवर्नमेंट इदारे का बंदा यहाँ पर आके फंसा हुआ होता, किसी भी बड़े हुक्मरान का यहाँ पर आके पर्सन फंसा हुआ होता, तो क्या 2 मिनट के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर छत के ऊपर नहीं आते बचाने के लिए? ये तो गरीब आवाम थी ना, इनको क्यों बचाने कोई आएगा? बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत बड़ी बात मेरी बहन। जहाँ पे इन लोगों ने बताया सिविल हॉस्पिटल में या जहाँ पे DNA सैंपल्स वगैरह दिए जा रहे थे, वहाँ पे जाके आपकी फैमिली में से किसी ने रब्ता किया, वहाँ पे सर्च आउट किया कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्यारों की बाकियात या लाशें वहाँ पे आई हों? देखें, 110 घंटा, क्योंकि परसों तक का तकरीबन 110 घंटा गुजर चुका था, और कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर इस हीट के अंदर या इस आग के अंदर 110 घंटा सरवाइव करती है तो वो बिल्कुल ही डिकम्पोज हो जाती है। बिल्कुल ऐसा बहुत कम ऐसा होगा कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, चाहे वो बोन्स के ज़रिए कर सकें, चाहे वो उसके टीथ के ज़रिए कर सकें, क्योंकि जिस्म पे गोश्त का तो इस तरीके से बचना नामुमकिन है। लेकिन जो फॉसिल्स इस इमारत से हमें मौसूल हुए हैं या टीम को मौसूल हुए हैं, टीम का कहना चाहूँगी, टीम को मौसूल हुए हैं, उसमें भी वो इस तरीके से हालत में थे कि उसमें भी जो ऑपरेशंस चल रहे हैं या जो उनका DNA मैच किया जा रहा है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके से मैं नहीं कह सकती कि हमें फ़ौरन से रिपोर्ट चाहिए या फ़ौरन से आप हमें रेस्क्यू करके हमें इंसान ला के दो, या जिनके जो प्यारे वहाँ पर गुजर चुके हैं वो उनकी आइडेंटिफिकेशन हमें दो। मामू के बच्चे वगैरह मैरिड थे? मामू जी, मामू मैरिड थे, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे। छोटे 2 बच्चे हैं, कोई अब उनका नहीं है? पूछते होंगे बच्चे कि हमारे बाबा कहाँ हैं? 7 दिन गुजर चुके हैं। जाहिर है उनकी फैमिली में तो एक मातम का है ना, मतलब उनको यही नहीं पता चल रहा बचा है नहीं बचा, बस ऐसी कश्मकश में बच गया तो मौजूदा, वरना तो समझे ना कि एक तरीके से उनकी वाइफ इद्दत में ही बैठी है। 7 दिन से रोजाना एक नई उम्मीद होती होगी, आज जा रहे हैं, क्या पता आज कुछ पता चल जाए। बिल्कुल ऐसा ही, और सिर्फ उन्हीं का ही नहीं है, मैं अपनी फैमिली का ही नहीं कह रही, मैं यहाँ पर होने वाले तमाम लोगों के साथ जो हादसा पेश आया उन सबकी आवाज़ बन के यहाँ पर खड़ी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि जो हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है वो टैक्स किस लिए लेती है। मतलब आप जो हमारी आवाम से टैक्स ले रही है वो इसलिए ले रही हो कि हम आपका टैक्स जमा करके दे रहे हैं, हम यहाँ पे ब्लास्ट करेंगे, आप यहाँ पे आके अपने प्यारों की लाशें उठा लेना, क्योंकि आपके प्यारों की लाशें देने के लिए हमने आपसे टैक्स लिया था। बहुत बड़ी बात है नाज़रीन के इस तरीके से हो जाना, और उसके बाद भी अपने प्यारों का कुछ पता नहीं चल पा रहा। 7 दिन गुजर चुके हैं फिर भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। जैसा कि भी बताया उन्होंने कि 5500 रुपये एक दुकान से लिए जा रहे थे, लेकिन सवाल निशान यहाँ पे यही आता है फिर दोबारा से कि 5500 और 1200 दुकानें, ये 5500 आखिर लग कहाँ रहे थे? अगर देखा जाए तो कभी लाखों में ये जो है अमाउंट जाती है, लेकिन एक
सेफ्टी के लिए कोई सेफ्टी अलार्म तक मौजूद नहीं था। कहाँ जा रहा था, क्या कह रहे थे, क्या चीज़ें होंगी, अभी कुछ भी बयां करना नाकाबिले बयां है मेरे लिए।